हर व्यक्ति ये चाहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। इतना अगर घर में भगवान ने दे दिया कि खुद की दाल रोटी का काम चले, बच्चों की दाल रोटी का काम चले, और अगर दरबार पर कोई साधु ब्राह्मण आ जाए भिक्षा मांगने के लिए, तो उसका कमंडल हमारे घर से कभी खाली न लौटे, उसके हाथ कभी हमारे घर से खाली न लौटे। घर में चाहे सम्मान के लिए 1 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति का सम्मान हो जाना चाहिए। हर व्यक्ति यही भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन सुशीला जी कह रही हैं, हमारा दुर्भाग्य देखो, आज मैं भी भूखी, मेरे बच्चे भी भूखे, और ये आया हुआ साधु भी भूखा लौटे। अरे कम से कम हम लोग भूखे रह जाते तो ठीक था, लेकिन घर में आया हुआ साधु ब्राह्मण तो भूखा ना लौटता। पर आज ये भी भूखा लौटेगा, इसके लिए देने के लिए मेरे पास कुछ है भी तो नहीं। भगवान ऐसी गरीबी कभी ना दे, किसी को ना दे। सुशीला जी ने कह दिया, प्रभु हमारे यहाँ देना लेना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे घर में सूतक लगा है। काहे का सूतक? बच्चा पैदा हुआ है, भगवान को सब जानते। भगवान ने कहा कौन सा बच्चा पैदा हुआ? बोले उस बच्चे का नाम है दलिद्र नारायण। और ये घर में जब से पैदा हुए तब से ऐसा जबरदस्त सूतक लगा, टोटल लेना देना सब ठप हो गया, बंद। भगवान समझ गए सुशीला जी के शब्दों के भाव को। भगवान बोले कोई बात नहीं देवी, दुखी मत हो, रोना बंद करो, हम दूसरा घर देख लेंगे भिक्षा के लिए, लेकिन तुम दुखी मत हो। तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारे पतिदेव देखने में साधारण जरूर लगते हैं, लेकिन वो उतनी साधारण है नहीं। द्वारकाधीश कृष्ण जैसे जिनके मित्र हों वो साधारण हो सकते हैं। एक बार द्वारका भेज दो देवी, मैं गारंटी से कहता हूँ तुम्हारी ये विपन्नता, ये गरीबी, ये दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अयो कह के भगवान चले गए। गजब का चमत्कार हुआ। शाम के समय आते हैं सुदामा जी, सुशीला जी ने चरण पकड़कर उनसे निवेदन करना प्रारंभ किया। सुदामा जी कहते हैं, क्या बात है देवी? सुशीला जी कहती हैं, प्रभु हमने सुना है द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र, ये बात क्या सत्य है? सुदामा जी बोले हाँ सत्य तो है, पर तुम्हें किसने बता दिया? कोई ब्राह्मण आया था किंचन भिक्षा मांगने के लिए, घर में कुछ था नहीं, तो मैं रो पड़ी, उसने सारी बात बताई। एक बार द्वारका भेज दो अपने पतिदेव को, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले गरीबी दूर करने के लिए अगर मैं द्वारका जाऊं तो मैं कभी नहीं जा सकता। हाँ, यदि दर्शन के लिए तुम मुझे द्वारका भेजोगी तो अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ये मेरा परम लाभ परम सौभाग्य होगा जो मुझे दर्शन उनके मिले। लेकिन गरीबी दूर करने के लिए मैं जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप दर्शन के लिए ही चले जाओ, कोई जरूरी थोड़ी कि वो कुछ दे देंगे आपको कुछ मिल ही जाएगा, आप तो चले जाओ केवल। सुदामा जी बोले पर कुछ स्थान, कुछ जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुने, कौन कौन सी जगह है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? तो कहते हैं दैवो राजा गुरुर भार्या वेदो नक्षत्र पावका रिक्त पाणिम न वंतव्य तत्र कार्यो न सिद्ध। दैवो, देवताओं के मठ मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ मत जाओ। भार्या पत्नी के पास में भी कभी खाली हाथ मत जाओ। ज्योतिषियों के पास, भगवान की कथाओं में, सत्संग में कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। यदि कुछ नहीं तो फूल ही ले जाओ, जल ही ले जाओ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो मेरा मित्र है, मुझसे छोटा है, राजा भी है, हर प्रकार से मेरा भेंट ले जाना उसके लिए उचित बनता है।
है कुछ भेंट के लिए? सुशीला जी बोली घर में तो कुछ भी नहीं है, 3 दिन से घर का चूल्हा भी नहीं जला, अन्न का कण नहीं है घर में, क्या भेंट है? लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जाती हूँ, कुछ न कुछ प्रबंध व्यवस्था करती हूँ। सुशीला जी निकल गई पूरा पड़ोस मोहल्ले में, गांव में मांगने के लिए। लेकिन जो भी आते हुए सुशीला को देखता है वही अपने घर के दरवाजे बंद कर देता है। बंधुओं, इस संसार में कोई किसी के दुख को नहीं बंटवाता। जब दुख आता है ना तो अपने ही लोग दूर हो जाते हैं। लोग अपना अपना कहते हैं कि ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे, पर समीक्षा करके देखना क्या वो तुम्हारे हैं? हर आंख में आंसू लाया मत करो, हर आंख में आंसू लाया मत करो, हर दिल के जख्म किसी को बताया मत करो। लोग तो मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं दुनिया वालों, इसलिए हर दिल के जख्म किसी को बताया मत करो। बन जाते हैं नए 4 रिश्ते जब पैसा पास होता है, बन जाते हैं नए 4 रिश्ते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता छूट जाता गरीबी में वही रिश्ता जो सबसे खास होता है। गरीबी में कोई किसी का संग नहीं देता प्यारे। ये जितने भी तुम्हारे इष्ट मित्र फ्रेंड हैं, ये सब तुम्हारे संपत्ति के कारण तुमसे चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और जिस दिन संपत्ति खत्म उस दिन ये कितने भी खास होंगे, इन्हें भागते देर नहीं लगेगी। श्री नानक जी ने कहा, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, हो काऊ को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, पर विपत्ति पड़े सब ही संग छाणत, को न आवत नहीं, कोई पास नहीं आता। सुशीला जी जिस घर पर पहुंची वही घर बंद कर गया। सबको पता है कुछ ना कुछ मांगने आई होगी, पर मैं आपसे कहूं, सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए लोग आते हैं। अरे लोगों ने आपको कुछ देने के लायक समझा, तभी तो आपके घर, आपके दरवाजे पर वो आया है। और जो आया है वो कुछ न कुछ उम्मीद लगा के आया होगा। और ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे घर पर तुम्हें कोई योग्य समझ के तुमसे मांगने के लिए आया। क्योंकि मांगने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। सुशीला जी को 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मिल जाते हैं और उन्हीं चावल की तंडल की पोटली बना करके श्री सुदामा जी को दे दी। और सुदामा जी लेकर के द्वारका की ओर यात्रा करने लगते हैं और मन में एक ही संकल्प लेकर के चलते हैं, हे प्रभु, ये लगन का दीपक जो जला है ये बुझे ना। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा।
का इशारा कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। समाये न कोई, तेरे सिवा में समाये न कोई। लगन का दीपक बुझाए न कोई, लगन का दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी किस्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। मांगे हरी मुझको तेरा सहारा, मांगे हरी मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए बोल भगवत्सल भगवान की जय। आज चलते चलते सुबह से शाम हो गई, कुछ ही दूरी तय कर पाई थी सुदामा जी ने की हाथ पैर दर्द करने लगे। रात्रि के समय में चला नहीं जाता था, तो एक वट वृक्ष के नीचे आदि धोती को बिछाया, आदि को ओढ़ा और किसी तरह अपने तन को शरीर को ढक करके विश्राम करने लगे। भगवान द्वारकाधीश भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे थे, रुक्मणी जी ग्रहण करा रही थी। भोजन करते करते भगवान की आंखों में आंसू आ गए, भगवान रुदन करने लगे। रुक्मणी जी ने भगवान के रोने का कारण पूछा तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात तो जरूर। भगवान ने कहा रुक्मणी नीचे मृतलोक में नजर डाल के देखो, सब समझ में आ जाएगा। रुक्मणी ने नजर डाल के देखा तो सुदामा जी की हालत पर श्री रुक्मणी के भी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु से इसका कारण पूछा, प्रभु ने सारी बात को रुक्मणी को जब बताया, रुक्मणी जी कह रही प्रभु आपको इस ऐसे अकिंचन ब्राह्मण के प्रति दया का भाव जागृत नहीं हुआ। और जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने गजब का चमत्कार कर दिया। सोए हुए सुदामा को उस वट वृक्ष के नीचे से उठा करके सीधे डायरेक्ट द्वारका में सुलाया। सुबह नींद खुली द्वारकाधीश को, ये नगरी में अपने आप को पाया। रास्ता पूछ ही रहे थे तब तक किसी ने बताया द्वारका तो आ ही गई है, द्वारका में आप खड़े ही हैं। भगवान कृष्ण के महल का पता पूछने लगे, कहाँ है? द्वारपालों ने पता बताया। भागवत के अनुसार तो रुक्मणी के कक्ष में सीधे प्रवेश कर गए, लेकिन श्री नरोत्तम दास जी ने सजाया है, बड़ा सुंदर भाव है। नरोत्तम दास जी कहते हैं दरबार पर भगवान द्वारकाधीश के पहुंचे सुदामा जी और कहने लगे मेरा नाम है सुदामा, मेरा नाम है सुदामा,
दर्शन कहाँ मिलेगा, सुदर्शन को ढूंढ लो, सुदर्शन को ढूंढ लो। दर्शन की आसी ये आँखें हैं, दर्शन दिखावे यही आस है। दर्शन की आसी ये आँखें हैं, दर्शन दिखावे यही आस है। दर्शन कहाँ मिलेगा, दर्शन कहाँ मिलेगा, सुदर्शन मैं किसन द्वारकाधीश के दरबारों से जब कह दिया भगत सुदामा ने कि तुम तो केवल इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा तुमसे मिलना चाहता है। अंदर जाकर के द्वारकाधीश कृष्ण के चरणों में निवेदन करते हुए जब उस दरबारी ने समाचार सुनाया, प्रभु इस दास को सेवा करते करते वर्षों बीत गए, आज तक ऐसी विभूति दरबार में कभी पहले आती नहीं देखी, और वो अपने आप को आपका मित्र भी बताता है। क्या प्रभु आपके भी ऐसे मित्र संभव है? भगवान बोले भाई ऐसा कौन है? द्वारपालों ने द्वारकाधीश को सुनाना प्रारंभ किया। शीश पगान जगातन में प्रभु आने को आही बसे के ग्राम, धोती फटी सिलती दुपट्टी अरुपाय पान ही नहीं श्याम। द्वार खड़े हो तुझ दुर्बल देख रहे हो चक सोम सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ज्यों ही सुदामा नाम परमात्मा के कानों में पड़ा, भगवान कूद करके उठ करके खड़े हो जाते हैं। और कभी लोग कह रहे हैं, अरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को आए हो, लगाया गले से सुदामा को, ये सुनते ही दौड़े
बुलाओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब गया है खुशी का समा तेरे करीब गया है अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा करीब गया है किधर पे सुदामा करीब गया है बराबर से अपने सुदामा मिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए बराबर से अपने सुदामा मिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए सुदामा मिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब गया है ये मेहमान कैसा अजीब गया है अरे वालो कन्हैया से कह दो अरे वालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा करीब गया किधर पे सुदामा करीब सुदामा जी को भगवान ने आकर के गले से लगाया। अपने निज सिंहासन पर बैठे हुए सुदामा को जब रुक्मणी ने देखा तो आश्चर्यचकित पड़ गई। जिसके पैरों में इतनी धूल मिट्टी लगी, भगवान ने उसे अपने सिंहासन पर बैठा लिया। भगवान रुक्मणी जी के मन के भावों को समझ के कहते हैं, देवी रुक्मणी शीघ्र जाओ, जल लेकर के आओ, मुझे इस महापुरुष के चरण धो ले। रुक्मणी जी गई जल लेने के लिए। रास्ते में सोचती जा रही हैं, इस अवधूत ने कौन से पुण्य किए होंगे। आज तक भगवान ने हमें आदेश कभी नहीं दिया, लेकिन आज तो हमसे कह रहे हैं, जरूर कोई विशेष विभूति रही होगी। इधर भगवान चरणों में बैठ करके सुदामा जी के पैरों में लगी मिट्टी को जलाने लगे। तलवे पर जैसे भगवान का हाथ गया तो तलवे में लगे थे अनगिनत कांटे, और कांटों पर हाथ गया तो सुदामा जी चीख पड़े, चिल्ला पड़े, रोने लगे। और आंखों में सुदामा जी के जब आंखों भगवान ने देखे तो भगवान के नेत्रों से भी आंसू बरसने प्रारंभ हो गए। इतने आंसू बरसे भगवान के नेत्रों से कि जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के अंदर से आती तब तक तो भगवान के नेत्र जल से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। ऐसे बिहार दिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, आय महादुख पायो सखा तुम आय ही तैनक दिन खोई। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। उस पानी को हाथ भी नहीं लगाया, नेत्रों के जल से सुदामा के चरण अपने आप धुल गए।
रुक्मणी जी जब जल लेकर के आई और ये दृश्य देखती हैं तो अचंभित रह जाती हैं। दुनिया हमारे प्रभु की चरण धूल चाहती है और ये परमात्मा इसकी चरण धूल अपने नेत्र जल से प्रक्षालित करता है। धन्य है ऐसा अवधूत, बड़े इसने पुण्य किए हो। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन विक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन देवेन वा। कौन से इसने पुण्य किए, कौन से इसने सत्कार्य किए जो ऐसे परमात्मा जिसके दास बन गए। भगवान आश्चर्य में रुक्मणी को पड़े हुए देखते मुस्कुराते हैं और भगवान जानबूझ करके सुदामा को रुक्मणी के कक्ष में ले गए आराम के लिए। सुदामा जी जब लेट गए, सुदामा जी को परम आनंद की प्राप्ति हुई। दूध के छाग के समान सुकोमल सैया पर जब लेटे सुदामा जी तो ऐसा लगा जैसे क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। आज श्री सुदामा जी के भगवान चरण दबाते दबाते पूछते हैं, मित्र जब से आप गुरुकुल से गए, जब से हमारी आपसे भेंट मुलाकात नहीं हुई, मन में एक शंका है। क्या? अपि ब्रह्मण्य गुरुकुलाद भवता लक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ वार्योड़ा सदृशीनवा। आपको आपके जैसी पति परायणा पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा जी भैया ये समय विवाह की बात पूछने का, अरे होना होएगो तो होएगो और नहीं होना होगा तो अब करेगो कौन? क्यों पूछी विवाह वाली बात? भगवान ने कहा कि तुम बाबापन की बातें गुरुकुल में ज्यादा करते थे, इसलिए मैंने कहा कहीं बाबा तो नहीं बन गए हो। बोले नहीं भैया बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन घर वाले पीछे पड़ गए तो विवाह करना पड़ो। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। और जैसे भाभी जी का नाम सुना भगवान जिद पकड़ गए। भगवान कहने लगे भाभी जी अगर घर में आई हैं और यहाँ तक उन्होंने भेजा है तो अवश्य कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मेरे लिए भेजा होगा, जल्दी से निकालो दो। सुदामा जी अब चक्कर में पड़ गए। 16,108 पटरानियां भगवान की बैठी हैं इसी आशा और उम्मीद में कि क्या लेकर के आया। संकुचित हो गए। इतना स्वागत करने वाले को मैं 4 घर की मुट्ठी चावल दूंगा। सुदामा जी कुछ भी नहीं कह पाए। थोड़े से अपने घर से चावल मंगवा लीजिए भगवान को चढ़ाने के लिए। जजमान जी अरे वार ना बतियाओ यार, देखो थोड़ा सा चावल मंगवा लो, चढ़ाना है भगवान को। श्री सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए हुए हैं और द्वारकाधीश कृष्ण बारंबार कुछ लाने की बात पूछ रहे हैं तो कुछ भी नहीं कह पाए। सुदामा जी के चरण दबाते दबाते भगवान ने पूछा हाथ क्यों दबा रखा है मित्रवर? सुदामा जी बोले थोड़ा सा दर्द है। भगवान बोले पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी मालिश की होती कि अब तक तो दर्द दूर हो गया होता। सुदामा जी ने भैया तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पैर पड़ू, तू मेरे यहाँ हाथ से हाथ मत लगाइयो। भगवान ने भी कहा मित्र अब तो कछु है जाए, तुम्हारे हाथ का दर्द तो हम दूर करके ही मानेंगे। सुदामा जी इधर से उधर दाएं से बाएं खूब हुए, भगवान ने एक ना चलने दी और बरबस सुदामा जी के कांख में दबी पोटली भगवान ने छीन ली। पोटली को उठा करके भगवान ने देखा तो देखा 20 जगह से कपड़ा भी फटा था। पोटली की दशा देखते ही भगवान समझ गए ये ब्राह्मण कैसे लाया होगा। भगवान अब चावल को खाना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान ने चावल की पोटली से एक मुट्ठी चावल हाथ में लिया और एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डालते हुए ये संकल्प लिया कि एक लोक का राज्य मैं श्री सुदामा को देता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में भगवान ने लेकर के मुख में डाला और संकल्प लिया 2 लोकों का राज्य श्री सुदामा को देता हूँ।
तीसरी मुट्ठी जैसे ही लेकर के पाना चाहते थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हो? सब कुछ दे करके फिर क्या खुद सुदामा बनोगे? सुदामा जी ने भी रुक्मणी की बातों का समर्थन किया। भैया कच्चे चावल हैं, ज्यादा मत पाओ, प्रेम की अधिकता में कहीं पेट खराब ना है जाए। भगवान बोले जब तुम ही मना कर रहे हो तो लो, मैंने नहीं खाया। रुक्मणी जी कह रहे हैं प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। और कंडुल के दानों में दीनता दैन दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन चलराने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र प्रदान दिया है। और तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास विदान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास विदान में दे रहा कैसा दानी ये मेरा पिया है। रुक्मणी जी कहती हैं अपना निवास वैकुंठ सब कुछ दे करके क्या स्वयं सुदामा बनोगे? सुदामा जी की बात को भगवान ने बड़ी विनम्रता से सुना। सुदामा जी बोले भैया 16,108 रानियों का परिचय भगवान ने करवाया। भैया जब से मैं अपने घर से आया तूने एक एक बात पूछी। भगवान बोले अबे पूरी बात हुई कहाँ? अभी तो भाभी जी ने कुछ खाने पीने के लिए भेजा। अगर खाने पीने के लिए भेजा है तो कुछ ना कुछ संदेशा अवश्य भिजवाया हो, कुछ तो कहा हो। सुदामा जी बोले एक बात तेरी भाभी ने कही। क्या? चलते चलते समय सुशीला जी ने कहा था सुदामा जी से कि ये द्वारकाधीश के जरूर कह देना। एक मास दोए पाख में दो एकादशी हों पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे प्रभु मैंने तो सुना था 1 महीने के 2 पखवारों में 2 एकादशी होती हैं, पर मेरे घर में तो नित्य ही एकादशी बनी रहती है। जब भी बच्चे भोजन मांगते हैं तो यही कहकर के उनका मुंह बंद कर देती हूँ कि बेटा आज घर में एकादशी है, भोजन नहीं मिलेगा। कि घर की एकादशी क्या प्रभु कभी जाएगी नहीं, ऐसी ही बनी रहेगी। आप तो बड़े दीन बत्तल भक्त बत्तल कहलाने वाले हैं, तो मेरी विपन्नता पर आपको दया क्यों नहीं आती? सुदामा जी की भाभी सुशीला जी का ये संदेश सुनते ही भगवान की आंखों में आंसू थोड़े आए, दुखी से हुए। तब सुदामा जी ने भी सोचा कि मैंने क्या सोचा, क्या जरूरत, लेकिन गजब का चमत्कार 2 मिनट में द्वारकाधीश ने कर दिया। सुशीला भाभी का संदेश जो था उसका प्रत्युत्तर भिजवा दिया। भगवान कहते हैं होनी थी सो है गई पर अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भले देखा। सुदामा जी को क्या दिया, लेने वाले सुदामा को खुद ही पता नहीं, पर दिया तो। सुदामा जी बोले भैया जब से मैं आया एक ही घर की बात पूछ रही, तूने अपने घर की कुछ नहीं बताई। भगवान बोले तो पूछ लो। सुदामा जी बोले पूछ तो रहा हूँ, विवाह भयो कि ना है? भगवान बोले जब घर में बैठे हो तो ये क्यों बताऊं कि भयो है कि ना भयो, मैं डायरेक्ट मिलवा देता हूँ फेस टू फेस। हाँ भैया जल्दी से मिलवा। तो भगवान ने रुक्मणी इत्यादि पत्नियों से कहा चलो महाराज आशीर्वाद लेने आओ। एक एक करके लाइन लग गई, 10, 20, 50 तक तो गिनती हुई। उसके बाद भगवान ने कहा कि खुद ही गिन लो।
गिनती 10 20 50 तक चली, उसके बाद गिनती भी भूल गए, बड़ी भारी लाइन लग गई। तो सुदामा ने पूछा भैया सही सही बता कितनी है? भगवान ने कहा सही सही पूरी हैं 16,108। सुदामा जी बोले भैया 10-50 को आशीर्वाद देने में मेरा गला दुखने लगा, हाथ दुखने लगे, और ये सब आएंगे तो एक सप्ताह तो इसी में जाएगा। भैया तू क्षमा कर। भगवान ने कहा करवाई, घर में तुमने लड़ाई, जितनी इनको मिल गए आशीर्वाद वो तो खुश होंगे, और जिनको नहीं मिला वो नाराज होंगे कि नहीं? सुदामा जी बोले ये बात, एक काम कर, ये सब तेरी अर्धांगिनी, तो सबको अर्धांग तू ही मेरे को कर ले इकट्ठा, प्रणाम मैं तेरे को दे देता हूँ, आशीर्वाद सबको मिल जाएगा। क्योंकि पति कोई शुभ काम धर्म का कार्य करते हैं तो धर्म पत्नी को 50% पुण्य अपने आप मिल जाता है। ये साथ में रहे या ना रहे, पर 50% आधा पुण्य इनके खाते में जाता है, क्योंकि इनका नाम धर्म पत्नी है। धर्म में इनका हक बनता है। जब से ये 7 फेरे ले लेती हैं, धर्म पत्नी बनती हैं, तो उसी दिन से पति के द्वारा किया गया शुभ शुभ कार्य उसमें 50% पुण्य की भागीदार बन जाती है। सुदामा जी के चरणों में द्वारकाधीश ने किया प्रणाम, भगवान ने दिया आशीष, सुदामा जी ने दिया भगवान को आशीर्वाद। श्री वर्चस्माय सुमावीरा श्री वर्चस्मारोग्य माविधाक्षोमानं महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। मंत्रार्थ सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सप्तृणां बुद्धिना सुस्त्वमित्राणां मुदयस्तव। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यान् सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। दिव्य आशीर्वाद से अभिषेक करके सुदामा ने भगवान द्वारकाधीश को आशीर्वाद दिया, और सुदामा जी एक रात्रि रहे। दूसरे दिन सुबह होते ही भगवान से कहा मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा और रह जाते 2-4 दिन। नहीं, ब्राह्मणी बांटने आ रही होगी, जाना चाहिए। भगवान ने न कुछ दिया न रोका, सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी सोच रहे हैं रास्ते में जाते जाते, भगवान ने स्वागत तो बहुत किया पर लिया कुछ भी नहीं। और ब्राह्मणी जरूर ये आस लगा के बैठी होगी कि ज्यादा नहीं, द्वारका में गए हैं द्वारकाधीश के यहाँ, तो एक वस्त्र तो लेकर के, साड़ी तो लेके जरूर आएंगे मेरे लिए, लेकिन भैया हम तो जैसे आए और वैसे ही जा रहे हैं, पर मांग तो सकते नहीं। सुदामा जी ने बारंबार इशारा जरूर किया, लेकिन द्वारकाधीश ने, सुदामा जी बोले भैया जब मैं आयो तो तूने भाभी जी को समाचार पूछा, अब मैं जाऊंगा तो तेरी भाभी भी तो तेरा समाचार पूछेगी, बातें कहा कहूँ। भगवान बोले हाँ भाभी जी से मेरी राम राम जरूर कहियो। अरे बोले राम राम तो तू कहता तो भी कह देते, ना कहता तो भी कह देते, कोई विशेष बात हो तो बताओ। बोले विशेष बात यह है कि अब की बार जब भी पधारो तो भाभी जी को साथ में लेकर के आना। सुदामा जी बोले हो गई विदाई, वो कुछ नहीं लेने देने वाला। सुदामा ने न कुछ मांगा न भगवान ने कुछ दिया। आज सुदामा जी आए जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ आकर के देखते हैं तो कंचन महल खड़े दिखाई दे रहे हैं। सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, अब तो कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख करे, सुदामा मंदिर देख करे। यहाँ तो थी मेरी नारी सुशीला, यहाँ तो थी मेरी नारी सुशीला, अब तो दासीला सुर खड़े, दासी दास खड़े,
बिरवा याद था मेरा तुलसी का बिरवा याद था मेरा तुलसी का बिरवा याद था मेरा तुलसी का बिरवा अब तो हम भी सुदामा जी डर गए और महलों को देख करके बोले यहाँ तो मेरी झोपड़ियाँ थी टूटी फूटी, ये महल अकारी कैसे चले। और द्वारकाधीश का चमत्कार पूछा सेवकों से, सेवकों ने बताया इस नगर का नाम सुदामा नगर है, सुदामापुरी है। सुदामा बोली ये सुदामा तो मेरे ही नाम है। पर एक नाम के कभी कभी दो व्यक्ति भी होते हैं। पहचान एक ही चीज से हो सकती है कि अगर मैं ही सुदामा हूं तो मेरी तो पत्नी वही होगी, दुबली पत्नी सुशीला। ए भैया जरा पंडितानी जी को बुलाओ। सुशीला जी ने खिड़की से झांक करके जैसे ही देखा उछल पड़ी, आ गए मेरे पतिदेव। दिव्य 16 श्रृंगारों से सुसज्जित होकर सोने की थाली में आरती सजा के सोने के लोटे में जल लेके चली, पहुंची पास में, आरती उतारने लगी। सुदामा जी ने पहचान न पाया। सुदामा जी बोले देवी तुम कौन हो और मेरी आरती क्यों कर रही हो? सुशीला जी बोले वाह अच्छे मित्र से मिलने गए, मेरे कोई भूल गए? अरे मैं तो तुम्हारी धर्म पत्नी सुशीला हूँ। सुदामा जी बोले सुशीला तेरे तो दो दो चुटीला हैं? इतनी सुंदर साड़ी, ये सोने का थाल, सोने की लोटा कहाँ से आया? सुशीला जी बोली तो तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, ये तो सब द्वारकाधीश की आशीर्वाद का चमत्कार है। सुदामा जी समझ गए इनके मन में धन लेने की इच्छा थी और मेरे मन में दर्शन की, दोनों पूरी हुई। सुदामा जी बोले अब ये वैभवशाली घर में रह करके हमें क्या करना, हम तो चलते हैं। सुदामा जी जैसे ही चलने लगे तब तक द्वारकाधीश कृष्ण वहीं पर प्रकट होकर दर्शन देने लगे। बोले सुदामा महाराज के। सुदामा ने मन में पीछे मुड़ करके देखा तो द्वारकाधीश कृष्ण से और सुदामा जी तो भगवान कृष्ण ने समझाया संपत्ति जो भी मिले भगवान का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करना चाहिए। गरीबी भी अच्छी है, अमीरी भी अच्छी है, सुख दुख ये जीवन के दोनों ही किनारे हैं। मैं किसको छोड़ूं भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, इसलिए सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख जो भी मिले भगवान का प्रसाद समझ के हंसते मुस्कुराते स्वीकार करना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक रूप से दुख में दुखी हुए बिना रह नहीं पाता व्यक्ति। कहना सरल है कि सुख दुख में एक जैसा समय गुजरता है, पर नहीं होता ऐसा। खुशी आती है, संपत्ति आती है तो व्यक्ति कितना प्रसन्न रहता है, और जैसे दुख जीवन में आता है उसका चेहरा लटक जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन सुदामा जी आज भगवान की संपत्ति को प्रभु संपत्ति समझते हुए उसको सिरोधार करके स्वीकार करते हैं। और एक ही बात भगवान श्याम सुंदर से कहते हैं कि मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का जो भी शरण में ना गया वो भर हो गया, जो भी शरण में ना गया। जिसकी इजाजत के बिना हो, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुशनसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो ही खुशनसीब, जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पता हिले नहीं, पता भी ना हिले, तेरी पावनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी पावनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी पावनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो होगा करिश्मा ऐसा हुआ कभी नहीं, हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे। मांगा है श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे। और कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा, कर ले यकीन अब मेरा, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक कल कुछ नहीं था, आज सब